Hey, what's up hip hop nerds? We are back with another video और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रैपर की जो मणिपुर के हिप हॉप सीन में ना सिर्फ एक आवाज बने हैं बल्कि एक मूवमेंट का हिस्सा भी। Yes, we are talking about Yell Homie। नाम ही कुछ कह रहा है, Yell Homie, जिसका मतलब है इंडिजिनस लोग। उनकी कहानी है स्ट्रगल की, रेजिस्टेंस की और एक सपने की, अपने लोगों की पहचान को हिप हॉप के जरिए दुनिया तक पहुंचाने की। थियाम जेम्स लुओंग या फिर जिसे दुनिया येल होमी के नाम से जानती है, मणिपुर का एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन जिसका कोर है रैप एंड हिप हॉप। एज से यंग है लेकिन पॉपुलैरिटी नॉर्थ ईस्ट से लेके ऑल ओवर इंडिया तक काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुके हैं। जेम्स ने अपना स्टेज नेम भी बड़ा सोच समझ कर चुना। येल होमी एक्चुअली मणिपुर के इंडिजिनस लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। ये नाम, ये सिर्फ नाम नहीं, एक आइडेंटिटी का स्टेटमेंट है। आई रिप्रेजेंट माई पीपल। म्यूजिक का क्रेज भी उनके अंदर बचपन से ही था। ही वॉज जस्ट 6 year old जब उन्होंने अपने लाइफ का पहले लिरिक्स लिखे और क्लास 7 तक आते आते उन्होंने अपना डेब्यू ट्रैक भी रिलीज कर दिया था। इमेजिन दैट, इतना अर्ली स्टार्ट। क्लास 11th में जब वो एक 3 पीस मणिपुरी रैप बैंड का हिस्सा बने, तब से उनकी जर्नी एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने लगी। That's where his musical identity, his sound and his confidence start taking real shape। उनकी माताजी उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट थी। सिंगल पेरेंट होने के बावजूद उन्होंने जेम्स को हमेशा इनकरेज किया कि वो अपने सपने को फॉलो करते रहें। येल होमी ने डिसाइड किया कि वो येल होमी नाम अपने स्टेज नेम के रूप में अपनाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक आइडेंटिटी है, एक सिंबल है उनके इंडिजिनस रूट्स का। और बात करते हैं उनकी म्यूजिक जर्नी की। येल होमी ने अपना इंडिपेंडेंट पाथ लिया और अपना रिकॉर्ड लेबल भी शुरू किया विद द नेम येल होमी एंटरटेनमेंट। उनकी डिस्कोग्राफी बहुत डाइवर्स है। कुछ गाने रैप प्लस पॉलिटिकल कमेंट्री में हैं, कुछ ज्यादा पर्सनल या सोलफुल। फॉर एग्जाम्पल उनकी ईपी जस्ट एन आवर थिंग जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, जिसमें 4 ट्रैक्स हैं और जो उनकी अर्ली स्टाइल और आइडेंटिटी को दिखाती हैं। वी आउटसाइड एक बहुत ही पावरफुल सिंगल है। ये ट्रैक एक मैनिफेस्टो जैसा है जिसमें मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइबल रेजिस्टेंस और कल्चरल आइडेंटिटी की बात हो रही है। Slide in the residence, empty the clips, I scrub off the evidence, playing for keeps, so pray my jewels, we knock off the barricades. ई गांधी नट्टे भी एक सिंगल है which got a lot of attention. To James, I can't be stoned to my face, free long and talking to his killer buddy stuck in the cage. Nobody yet to represent the Northeast, I do not but. रिसेंटली उन्होंने रन इट अप रिलीज किया। इसमें वो यूथ के फ्रस्ट्रेशन, सिस्टम की डिस्ट्रस्ट और अपनी स्ट्रगल को ओपनली रैप करते हुए दिखा रहे हैं। Straight from the chrome, what I'm fitting on. Cop shot, who, what, where, we don't fuck with hope, no. एक और इम्पोर्टेंट ट्रैक है जो उन्होंने बनाया है जिसका नाम है इज इंडिया माई होम। इस ट्रैक में वो अपनी आइडेंटिटी और बिलोंगिंग के कॉम्प्लेक्स इमोशन फेस करते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के पर्सपेक्टिव से। That's true, you see a bright day with a glaze from the blood on the ground, the birds singing makes sense from all the shuddery sounds। और उनका एक कोलैबोरेशन भी है टू सन्स ऑफ द ईस्ट विद मोकोकोजा फ्रॉम नागालैंड, जो एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल यूनिटी का मैसेज देता है। ये गाना सिर्फ बीट्स और राइम्स नहीं है बल्कि इस ट्रैक में डीप थॉट का पूरा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अगर हम उनकी कुछ मोस्ट फेमस और इम्पैक्टफुल ट्रैक की बात करें तो वी आउटसाइड जरूर नंबर 1 पे होगी। ये गाना एक रेजिस्टेंस एंथम है, ट्राइबल चैंट्स, एंसेस्ट्रल कॉल आउट और रैप का मिक्स है जो यूथ को जगाने का काम करता है। फिर टू सन्स ऑफ ईस्ट है जो उन्होंने मोकाकोजा के साथ बनाया। इस गाने में ईस्टर्न हिप हॉप की यूनिटी दिखाई गई है और वो अपने रूट्स और आइडेंटिटी का प्राउड एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं।
रन इट अप एक और जेम है। इसमें यल होमी अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रगल्स को लिरिकली उतारते हैं और बताते हैं कि आज का यूथ सिस्टम से कितना डिस्कनेक्टेड है और कैसे वो अपनी फाइट बना रहे हैं। और इज इंडिया माई होम, ये गाना एक पर्सनल क्वेश्चन है जो बहुत लोग फील करते हैं, बिलोंगिंग, आइडेंटिटी और एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन। उनका आइकॉनिक ट्रैक नोबडी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एक मूवमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट जो सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के डिस्कोर्स में भी फील होता है। ये गाना बात करता है नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रगल्स की, लोगों की आइडेंटिटी क्राइसिस की और रैप कल्चर की ग्रोइंग प्रेजेंस की। यल होमी ने खुद बताया कि इस ट्रैक के पीछे थॉट ये था कि हाँ वो नॉर्थ ईस्ट से हैं, पर वो पूरे सेवन सिस्टर एंड सिक्किम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनका लिविंग एक्सपीरियंस मणिपुर तक लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने नोबडी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट बनाया। मतलब मैं किसी एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, मैं एक आवाज हूं जो लोगों के थॉट्स और इमोशन को रैप के थ्रू शेयर कर रहा हूं। इस ऑनेस्टी, क्लैरिटी और रिस्पेक्ट के साथ राइटिंग करना ही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। वो हर लिरिक्स पर टाइम लगाते हैं, रिसर्च करते हैं ताकि कभी भी गलत इंफॉर्मेशन या मिसकंसेप्शन स्प्रेड ना हो। So Yel Homie is back with another banger. His latest release, Slick Rick from Mass Appeal, dropped this month. और कहना पड़ेगा, this track is an absolute gem. Carrying forward his legacy with full power, Yel Homie is proving once again why he is built different. हर नई क्रिएशन के साथ he is leveling up the game and this one hit hearts. अब बात करते हैं कि यल होमी का यूथ पर क्या इंपैक्ट है और वो इंडियन हिप हॉप सीन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यल होमी उन टॉपिक्स पे रैप करते हैं जिनके बारे में बहुत कम आर्टिस्ट बात करते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स, मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल नेग्लेक्ट। उनका म्यूजिक यूथ को इनकरेज करता है कि वो अपनी पहचान और अपने प्रॉब्लम्स को वॉइस दें। एज अ रैपर फ्रॉम मणिपुर वो अपनी इंडिजिनस आइडेंटिटी को हिप हॉप में लेके आते हैं। इससे नॉर्थ ईस्ट के यूथ को लगता है कि उनकी स्टोरी भी सुनी जा रही है, उनकी रूट्स मैटर करती हैं। उनका एक ट्रैक जैसे वी आउटसाइड एक कॉल टू एक्शन है, सिर्फ म्यूजिकल गाना नहीं बल्कि एक मैसेज, हम यहाँ हैं, हम भूले नहीं गए हैं। ये यूथ में एक जागृति और मोटिवेशन पैदा करता है। टू सन्स ऑफ द ईस्ट जैसे कोलैप्स नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। इस तरह का सिनर्जी देसी हिप हॉप को और मजबूत बनाता है और एक रीजनल हिप हॉप मूवमेंट को आगे लेके आता है। यल होमी ने अपना रिकॉर्ड लेबल भी बनाया है, यल होमी एंटरटेनमेंट, जिससे वो सिर्फ खुद का नहीं बल्कि और आर्टिस्ट का भी सपोर्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नॉर्थ ईस्ट में एक बिग हर्डल हमेशा से रही है। लेकिन हर जर्नी आसान नहीं होती और यल होमी की भी कोई शॉर्टकट नहीं थी। मणिपुर जैसे रीजन में म्यूजिक इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। स्टूडियो, प्रोफेशनल नेटवर्क, फंडिंग, ये सब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट स्टिल ही मैनेजेस एवरीथिंग एंड विद हिज हार्ड वर्क नाउ यू ऑल कैन सी वेयर ही इज टुडे। वो इंग्लिश और मैतेई लैंग्वेज दोनों में रैप करते हैं, पर लोगों के एक्सपेक्टेशन अलग हैं। कुछ लोग मेन स्ट्रीम इंडियन रैप में भी उन्हें देखना चाहते हैं। जब आप सिस्टम और कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ जाते हो तो रिस्क भी होता है। यल होमी ने अपने प्लेटफॉर्म को वोकल बनाया है और ये उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का मतलब है रिसोर्स लिमिटेड होंगे, लेकिन यल होमी ने अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से ना सिर्फ सर्वाइव किया है बल्कि अपना लेवल भी एस्टैब्लिश किया है। वैसे उनका एक ट्रैक जिसके बारे में हम काफी बात कर रहे हैं, दैट इज वी आउटसाइड, मास अपील इंडिया के लेबल के थ्रू से रिलीज हुआ है, बट एज ऑफ नाउ इट इज नॉट फुली क्लियर टू अस वेदर यल होमी हैज ऑफिशियली ज्वाइंड मास अपील इंडिया और इफ दिस वाज सिंपली अ वन ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू। इस सब के बीच भी उनका विजन क्लियर है, अपनी आवाज को यूज करना, यूथ को अपलिफ्ट करना और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करना। अब जो फ्यूचर में हो सकता है वो काफी प्रॉमिसिंग है।
यल होमी का विजन है कि नॉर्थ ईस्ट को हिप हॉप का एक सेंटर बनाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आर्टिस्ट अपनी वॉइस से चेंज ला सकते हैं। वो और कोलैबोरेशन चाहेंगे, सिर्फ रीजनल ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। कुछ कोलैब किए भी हैं उन्होंने, लाइक विद सुमियोकी एंड मोकोकोजा। उनके लेबल यल होमी एंटरटेनमेंट फ्यूचर में और भी नए टैलेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। रैप, बीट प्रोडक्शन, एक इकोसिस्टम बनाने का सपना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो चाहते हैं कि उनका म्यूजिक यूथ में एक जागृत सोच लाए कि आइडेंटिटी एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रगल एक कहानी है और अपनी आवाज को यूज करना एक मिशन है। आज के टाइम में जब ज्यादातर आर्टिस्ट सेफ टॉपिक्स चूज करते हैं, यल होमी जैसे म्यूजिशियंस का रियल इश्यू पर रैप करना ट्रूली कमेंडेबल है। इंडिया जैसी कंट्री में सोशली रेलेवेंट म्यूजिक उतना कॉमन नहीं है और इसीलिए यल होमी का वॉइस इवन मोर इंपॉर्टेंट लगने लगता है। वी आर जेन्युइनली प्राउड ऑफ हिम। एज अ रैपर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, यल होमी ने सिर्फ मणिपुर को प्राउड फील नहीं कराया बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के रिप्रेजेंटेशन को स्पॉटलाइट में ला दिया है। आज की यंग जनरेशन के बीच उनके ट्रैक्स लिटरली एंथम बन चुके हैं। बॉलीवुड या मेन स्ट्रीम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर भी उन्होंने अपने थॉट्स ओपनली शेयर किए हैं। उन्होंने बोला कि वो बॉलीवुड आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करते हैं और उनके क्राफ्ट को भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट आर्टिस्ट होने के नाते जिनका प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, डायरेक्टली बॉलीवुड में जम करना उतना सिंपल नहीं होता। इंडिया की डाइवर्स पॉपुलेशन, लैंग्वेजेस और कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए उनके लिए अपने रीजन से बाहर जाके म्यूजिक बनाना एक डिफरेंट चैलेंज बन जाता है। बट स्टिल यही ऑनेस्टी, यही ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव और अपने रूट के साथ लॉयल्टी ही यल होमी को यूनिक बनाती है। ही इज नॉट जस्ट मेकिंग म्यूजिक, ही इज मेकिंग स्टेटमेंट्स। As an artist, Yel Homi has earned the love and support of people across the country. He is not only making the Northeast proud, but representing India on a cultural map. Having such a talented and conscious artist in our music landscape is truly a blessing. Much respect and love to him from our side as well. तो ये थी कहानी यल होमी की, एक रैपर, एक स्टोरी टेलर, एक फाइटर। उनकी जर्नी हमें बताती है कि हिप हॉप सिर्फ बीट्स और राइम नहीं है। ये एक आवाज है, एक कम्युनिटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप यूथ हैं, अगर आप ड्रीमर हैं या अगर आप बस हिप हॉप पसंद करते हैं, यल होमी की कहानी जरूर इंस्पायर करेगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं। और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट यल होमी ट्रैक कौन सा है, या कोई और नॉर्थ ईस्ट का रैपर जिसे आप चाहते हैं जिसकी स्टोरी को हम कवर करें, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।